हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो स्टोरी आज हम सुनेंगे वो है एक बहुत प्यारी राजकुमारी की, जिसका नाम था सिंड्रेला। आपने तो सिंड्रेला के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम वापस से शॉर्ट में उस स्टोरी को सुनेंगे। देखना, हमें बहुत मजा आएगा। तो बहुत सालों पहले एक अच्छा सा, एक प्यारा सा घर हुआ करता था। सिंड्रेला की माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सिंड्रेला अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। सिंड्रेला के जो पिताजी थे, उन्होंने दूसरी शादी भी की थी, जिनकी दो दो बेटियां भी थी। लेकिन अचानक सिंड्रेला के पापा गुजर गए किसी बीमारी के कारण। लेकिन सिंड्रेला उनके जाने के बाद बहुत रोई। लेकिन जो उसकी सौतेली माँ थी, उसे तो इसी पल का इंतजार था। जब सिंड्रेला के पिताजी गुजर गए, तब सिंड्रेला को ही पूरे घर का काम करना पड़ता। उसकी जो दोनों बहनें थी, वो तो उस पर बहुत हंसती थी, उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसे काम वाले करके चिढ़ाती भी थी। और सिंड्रेला कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन उसके पास अपने खुद के दोस्त भी थे। वो उन्हीं के साथ खेला करती थी। उसको पंछी ही उठाते थे जब वो सो रही होती थी। उठने के बाद वो पंछियों से बात करती। कभी कभी वो जो जाके चूहों को खाना भी देती थी। उसे ये सब चुप चुप के करना पड़ता था, क्योंकि जो उसकी माँ थी, उसे ये सब पसंद नहीं था कि वो किसी को जाके ऐसे खाना दे। वो तो कभी कभी पढ़ाई भी करती थी, किताबें पढ़ती थी, उसे ये करना बहुत पसंद था। एक दिन एक सर्वेंट आया राजघराने से। उसने बोला कि प्रिंस ने कल अपने पूरे राजघराने में पूरे किंगडम की सारी यंग गर्ल्स को बुलाया है। वो सबके साथ डांस करेंगे और जो भी उन्हें पसंद आएगी वो उसको अपना ब्राइड बना लेंगे। दोनों जो बहनें रहती हैं, वो तो ये खबर सुन के बहुत खुश हो जाती हैं और सिंड्रेला को घर में अकेला छोड़ के अपनी सौतेली माँ के साथ राजघराने के लिए निकलती हैं। तो सिंड्रेला बहुत उदास होती है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक गॉड फेरी आती है, जो एक जादूगरनी भी होती है। वो गॉड फेरी दिल की बहुत अच्छी होती है। जब सिंड्रेला ने उसको अपने सामने देखा, तो गॉड फेरी की गोद में जाके रोने लगी, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था अपनी बातें शेयर करने के लिए। उसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसे कोई उसका ध्यान नहीं रखता था। सब उससे लड़ते थे, उसे आदेश दिया करते थे। लेकिन गॉड फेरी अचानक से सिंड्रेला का माप लेने लगी। एक्चुअली में वो सिंड्रेला के ड्रेस के लिए था। तभी अचानक से गॉड फेरी ने सिंड्रेला को एक सुंदर सा गाउन दे दिया, जिसमें वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गई। सिंड्रेला तो वो गाउन पाके इतनी खुश थी कि उसी गाउन में नाचना शुरू कर दिया उसने। और फिर तभी गॉड फेरी ने सिंड्रेला को कुछ बोला। उन्होंने बोला कि सिंड्रेला, मैंने तुम्हें गाउन, ये कार्ड, सब कुछ दे तो दिया है, लेकिन बेटी, तुम्हें एक बात का गौर करना होगा कि तुम्हें कैसे भी करके उस पार्टी से कम 12 बजे तक तो आना ही होगा, क्योंकि उसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला हाँ बोल के अपने उस कार्ट में निकल जाती है। जब प्रिंस सिंड्रेला को पहली बार देखते हैं, तभी उसको पहली नजर में पसंद आ जाती है और फिर वो उसे डांस करने के लिए इनवाइट करते हैं और दोनों साथ में डांस करते करते खो जाते हैं। तभी अचानक से सिंड्रेला को याद आता है कि 12 तो बजने वाले हैं, वो अपने असली रूप में आ जाएगी। तो वो राजघराने से बहुत जोर से भागने लगती है। तभी भागते भागते उसका एक जूता भी रास्ते में गिर जाता है। लेकिन सिंड्रेला के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाए और जूते को उठाए, तो जो उस जूते को छोड़ के भागने लगती है और अपने कार पे बैठ के घर की ओर रवाना हो जाती है। दूसरे दिन जब प्रिंस को वो शूज मिलता है, वो बोलता है कि ये शूज मेरे किंगडम की हर लड़की पहनेगी और जिसको भी ये शूज आएगा वही मेरी दुल्हन होगी। तो वो जो सौतेली माँ होती है ना, वो सिंड्रेला को एक रूम में लॉक कर देती है, ताकि वो उस शूज को चेक ना करा पाए। जब पहली बहन वो शूज को पहन के चेक करती है, तब उसको तो वो शूज होता नहीं है, क्योंकि वो शूज उसका होता ही नहीं है। जब दूसरी बहन भी ट्राई करती है, उसे भी वो शूज होता नहीं है। वो शूज तो उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। लेकिन कैसे भी करके सिंड्रेला के दोस्त उसे उस रूम से बाहर निकालते हैं और जब सिंड्रेला उस शू को ट्राई करती है,
तो वो शूज तो सिंड्रेला को आ जाते हैं क्योंकि वो शूज सिंड्रेला के ही होते हैं। जब प्रिंस को ये पता चलता है कि वो लड़की सिंड्रेला ही थी, वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और तब से सिंड्रेला बहुत खुश रहने लगी, हमेशा हमेशा के लिए। The end. Friends, please like, share, comment and subscribe my channel to get daily updates on my latest video. Thank you and bye.